सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 30th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डब्ल्यूटीओ को लगभग 30 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। क्या सिनेरियो है, किस तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बनाया गया, आज हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम डब्ल्यूटीओ की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को इसके 30 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक इंटरनेशनल बॉडी है और जिसका काम होता है रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड एमंग द नेशंस, यानी कि जो भी यहाँ पर इसके मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में ट्रेड्स को रेगुलेट करना, ये इसका मेजर काम होता है। इसे 15 अप्रैल 1994 को वर्ल्ड की 123 कंट्रीज से मिलकर इसको बनाया था। इसके पहले एक समझौता हुआ था जिसे यहाँ पे उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन कहते हैं, और ये जो नेगोशिएशन था ये आपका 1986 से 1994 तक चला था। फाइनली जाकर जब जो बाकी यहाँ पर मेंबर्स वगैरह थे इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ, और उस समझौते को नाम दिया गया गैट का। गैट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फाइनली जाकर यहाँ पर गैट बना, और जो गैट है वही आपका फाइनली जाकर आपका डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट हो जाता है। कब कन्वर्ट हो जाता है? तो 1995 को, यानी कि 15 अप्रैल 1994 को इसे इस्टेब्लिश किया गया और 1994 पे आपके यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। जब यहाँ पर डब्ल्यूटीओ बन गया तो गैट की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो गैट को यहाँ पे एंड कर दिया गया। इट रिप्लेस्ड गैट विच हैड गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड सिंस 1948। 1948 तक जो मेनली काम किया जा रहा था वो गैट के द्वारा किया जा रहा था, और बाद में फिर गैट की जगह पे डब्ल्यूटीओ आ गया। थोड़ा सा गैट के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड क्या था। एक तरीके से ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बल्कि ये एक एग्रीमेंट था, एक मल्टीलैटरल ट्रीटी था। जिसका पर्पज क्या था? जिसका पर्पज था रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स, यानी कि जो टैरिफ वगैरह लगते हैं, जो आपके टैरिफ वगैरह लगते हैं, इनको रिड्यूस करना, और रिड्यूस करके यहाँ पर आपका क्या कर देना, कंट्रीज के बीच में एक तरीके से कोऑपरेशन करके ट्रेड वगैरह को प्रमोट करना। पर ऐसा बिल्कुल ना हो कि ट्रेड की वजह से किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैरिफ पे करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखा करता था। इसके अलावा इस्टेब्लिश इन 1947 एज ए प्रोविजनल एग्रीमेंट, गैट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि फाइनली जाकर जो गैट है वो आपका 1995 पे डब्ल्यूटीओ में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा सा गैट के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि जब यहाँ पे गैट बनाया गया तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए। कैसे प्रमोट किया जाए? कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह लगते हैं, इन टैरिफ और ये जो कोटा वगैरह हैं कि किसी कंट्री को कुछ बेनिफिट्स दिया जा रहा है, इन कोटाज वगैरह को और टैरिफ वगैरह को कम किया जाए, ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए और इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जाए। ये इसका मेन पर्पज यहाँ पर था। इसके अलावा एक और यहाँ पर काम था कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, कि वैश्विक लेवल पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। अब ये प्रमोट कैसे किया जाएगा? इसके लिए ज़रूरी है कि सारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो, एकदम फेयर हो, और सारी कंट्रीज़ एक दूसरे का सहयोग करें। इस तरीके से यहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गैट को यहाँ पे फॉर्म किया गया। अब बात करते हैं गैट के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? कि ट्रेड को और ज़्यादा लिबरल बनाया जाए, ट्रेड फ्री फ्री ट्रेड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा टैरिफ वगैरह ना लगे। इन चीज़ों के लिए यहाँ पर ये किया गया था। इसके अलावा टैरिफ को कम करना और अदर जो बैरियर्स है ट्रेड को, उनको यहाँ पे कम करना, ये इसका पर्पस था। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड टू बूस्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के कॉन्सेप्ट से ये काम कर रहा था, कि मतलब वैश्विक लेवल पर हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है। दूसरा इसका पर्पस था नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कि वन गुड्स हैज़ एंटर्ड अ कंट्री, दे शुड बी ट्रीटेड नो लेस फेवरेबली देन सिमिलर डोमेस्टिक गुड्स। यानी कि यहाँ पे मान लो जैसे कि अमेरिका की कोई गुड्स है, वो अगर इंडिया में बेची जा रही है और इंडिया की ऑलरेडी कोई गुड्स है, मान लो जैसे इंडिया का आलू है और एक अमेरिका का आलू है, और अगर इंडिया का
आलू जो है वो अमेरिका के आलू से सिमिलर है, तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि हम इंडिया के पोटैटो को प्रमोट कर रहे हैं या उसका यहाँ पर फेवर कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसके बारे में बोला गया कि नेशनल ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक चीज यहाँ पर गैट ने और किया कि गैट इनकरेज्ड मेंबर नेशन टू रिड्यूस टैरिफ। यहाँ पे जो मेंबर नेशंस है उनके टैरिफ वगैरह को रिड्यूस किया। एक्सचेंज सिमिलर रिडक्शंस, यानी कि यहाँ पे सिमिलर रिडक्शंस को यहाँ पे एक्सचेंज किया फ्रॉम अदर्स, क्रिएटिंग अ बैलेंस ऑफ बेनिफिट्स, ताकि यहाँ पे दोनों का बेनिफिट हो, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से काम करे, दोनों का यहाँ पे बेनिफिट हो। साथ ही एक काम यहाँ पर और उसने किया गैट ने कि यहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया कि एक कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के ट्रेड के साथ, उनकी कमोडिटीज़ के साथ, उनकी सर्विसेज के साथ कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करी गैट ने। अभी गैट से WTO कैसे बना इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले गैट था 1995 पे WTO बना, जो कि गैट को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है। एक्चुअली क्या था कि वाइल गैट एज एन एग्रीमेंट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंडर दिस WTO, इट ऑपरेट अ पार्ट ऑफ द WTO ब्रॉडर फ्रेमवर्क। एक्चुअली क्या था, ये WTO का एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि WTO जो है वो कई सारी चीज़ों को हैंडल करता है, तो इस तरीके से जो गैट था वो एक छोटा सा पार्ट था। तो फिर यहाँ पे गैट को और ज़्यादा प्रमोट किया गया। फिर जब प्रमोट किया गया तो ये एक एग्रीमेंट नहीं हुआ, ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और जब ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बन गया तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें जो एग्रीमेंट था उसको यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ा और उसकी जगह पे हमें यहाँ पर ये WTO लाना पड़ा। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा पे है, स्विट्जरलैंड पे, और वर्तमान में इसकी 166 कंट्रीज मेंबर है, अकाउंटिंग फॉर 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। यहाँ पे 98% जो ग्लोबल ट्रेड है वो WTO उसको देख रेख करता है। इसके अलावा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जिसे MC कहते हैं, द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो MC है वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की। और जो DSB है यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, वो सारे ट्रेड रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो सारे ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम किया जाता है DSB के द्वारा। इसके अलावा कुछ और भी इसके WTO के एग्रीमेंट्स हैं, जैसे ट्रिम्स हो गया, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मीजर हो गया, ट्रिप्स हो गया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, और AOA यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था जिस पर मैंने आपको बताया था कि इसके 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। अगर आप उसे देखेंगे तो आपको ट्रिप्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी आपको यहाँ पे मिल पाएगी। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जॉबग्रेड IAS, आप अगर ज्वाइन करते हैं जो भी करंट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, और क्लासेस का PDF भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक प्रॉपरली समय समय पर पहुँचते रहें। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, बात करेंगे एक नए टॉपिक की, और ये सारे टॉपिक्स आपके CSE प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहें जॉबग्रेड IAS के साथ।